करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 चीज़ें घर में रखोगे तो हमेशा ही गरीब रहोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। प्यारे नाजरीन, लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान रहते हैं। दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है। वो यही कहता है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, हमारे घर और कारोबार में बरकतें कहाँ से आएंगी। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखेंगे, हमारी कुछ ऐसी गलतियां मौजूद होंगी जो आज हमारे घरों में बरकत ख़त्म कर रही हैं। इसीलिए हम लोग गरीबी की तरफ चले जाते हैं। परेशानियां बहुत ज़्यादा, लड़ाइयां झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का ही हाथ होता है। आपको मैं 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको आप अपने घर में करना बंद कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक हफ्ते में आपको इस वीडियो के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिएगा तो अगले हफ्ते ही आपको इस अमल से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आप लोग ये भी जानोगे कि 7 ऐसी कौन सी गलतियां हैं, आज आपको मैं ये बताऊंगा जो हमारे घर में बरकत को ख़त्म कर रही हैं। वो ऐसी गलतियां कौन सी हैं, वो ऐसे काम कौन से हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक भी कर दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए वो 7 काम कौन से हैं। इसके बाद हम जानेंगे 7 कामों के बारे में जिनसे घर में अमीरी आती है, यानी कि बरकत होती है। प्यारे दोस्तों, नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। आपने अक्सर ये देखा होगा, हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, 2 रकत भी अदा नहीं कर पाते और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से भी बाहर निकल जाता है। ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद है। अल्लाह ने नमाज में सुकून रखा है और हम नमाज को सज़ा की तरह अदा करते हैं। इसलिए आपने नमाज को सुकून के साथ आराम से पढ़ना है, यानी कि आपने नमाज को जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं करना। नंबर 2, वज़ू की जगह पेशाब करने से जो हमारे बाथरूम बने हुए हैं, जिनको हम गुस्ल खाना कहते हैं, हम लोग गुस्ल तो करते हैं, लेकिन इसके साथ हमारे घर के कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो गुस्ल खाने में ही पेशाब कर देते हैं। फिर जहां हम वज़ू करते हैं वहां पर पेशाब वगैरह गलती या अनजाने में कर देते हैं। इसलिए गुस्ल के लिए वज़ू करना तो बहुत ज़रूरी है। जहां पर हम गुस्ल करें, वज़ू करें, हम पेशाब करना शुरू कर दें तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर और कारोबार में बरकत होगी? जहां तक मैं जानता हूं कि कभी भी ऐसा करने से घर और कारोबार में बरकत नहीं होती। इसलिए पेशाब अलहदा कीजिए, वज़ू वगैरह अलहदा कीजिए। नंबर 3, प्यारे दोस्तों, खड़े होकर पेशाब करना। जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं या फिर हम जानबूझकर खड़े होकर पेशाब करते हैं तो अनजाने या हम लोग करते हैं पेशाब, और कभी कभी हम पेड़ के नीचे भी पेशाब कर देते हैं, यानी कि जो हमारे छांव की जगह होती है, अगर हम पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं या खड़े होकर पेशाब करते हैं और इस पेड़ के ऊपर अगर जिन्नात का साया हो तो बरकत तो दूर की चीज़ है, आपकी पूरी नस्ल भी बर्बाद हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इस चीज़ का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। खड़े होकर कभी भी पेशाब ना करें, बैठकर पेशाब किया करें और दरख्त के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं पेशाब करना। नंबर 4, प्यारे दोस्तों, खड़े होकर पानी पीने से जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है कभी भी इसके घर में बरकत नहीं होती। नंबर 5, मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझाने से। प्यारे दोस्तों, ऐसा करने से भी घर के अंदर नहूसत आती है, यानी कि बेबरकती का सबब बनती है। हमेशा चिराग को हाथ से ही बुझाया करें, मुंह की हवा से बुझाने से आपके घर में बरकत नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, नंबर 6, दांतों से नाखून वगैरह का काटना। हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो दांतों से नाखूनों को काटना शुरू कर देते हैं। ये एक बुरी आदत है। ये नाखूनों में मैल वगैरह लगी होती है, जो जरासीम होते हैं, वो जरासीम समेत एक तो हमारा मैदा ख़राब करते हैं, दूसरा ये भी कि घर में बरकत का सबब बनते हैं। इस आदत से घर में बरकत भी नहीं आती। प्यारे दोस्तों, नाखून दांतों से काटने से बहुत सी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। इसके साथ साथ घर में नहुसत भी आती है और घर में बरकत ख़त्म हो जाती है।
नंबर 7, दामन या आस्तीन वगैरह से मुंह साफ करना। हम कहीं बाहर होते हैं, हमारी जेब में रुमाल नहीं होता, हम लोग मुंह वगैरह धो लेते हैं और इसके बाद हम आस्तीन या दामन से अपना मुंह को पोंछ लेते हैं। ये भी एक नहुसत है। ऐसा करने से आपके घर में नहुसत यानी बेबरकती होती है और इससे गरीबी बहुत ज़्यादा आती है। आप लोग इस चीज़ से भी बचना है। प्यारे नाज़रीन कराम, ये तो 7 ऐसे काम हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। अब वो 7 काम भी जान लीजिए जिनसे घर में अमीरी आती है, जिससे घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। प्यारे दोस्तों, नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत करने से। आप अपने घर में बाहर निकलिए और ऐसे घरों को देखिए जहां पर रोज़ाना सुबह को कुरान पाक की तिलावत करते हैं। इन घर के माहौल देखिए और इनके घर में मालदारी को देखिए। घर के माहौल भी अच्छे हैं, वो आपसे कहीं ज़्यादा अमीरी में होंगे, यानी कि वो मालदार होंगे। इनकी अमीरी की वजह यही है कि वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। अगर आप भी कुरान पाक की तिलावत शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह आपके घर में भी बरकत होगी। नंबर 2, 5 वक्त नमाज अदा करना। जो शख्स भी 5 वक्त की नमाज अदा करेगा, इसके घर में भी बरकत होगी। वो भी मालदार होगा इंशाअल्लाह, लेकिन इसके घर के साथ साथ इसके घर में खुशहाली भी आएगी। आप लोग नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दें, बरकत की फिक्र अपने दिमाग से निकाल दें। नंबर 3, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, तुम मेरा शुक्र गुजारी करो, तुम्हें इससे भी ज़्यादा दूंगा। नंबर 4, गरीब और मजबूर लोगों की मदद करना। प्यारे दोस्तों, ज़कात गरीबों का हक है। इसको आप जितना निकालोगे इतना ही आपके पैसे में बरकत होगी, इसलिए ज़कात भी देना लाजिम है। ज़कात देने से कभी भी पैसे में कमी नहीं आती। नंबर 5, गुनाहों से मुआफ़ी मांगने पर। प्यारे दोस्तों, उठते बैठते चलते फिरते आप अस्तगफार 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 का विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह आप जितना अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, आपको इतना ही ज़्यादा आपकी बरकत में इजाफ़ा होगा और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। नंबर 6, माँ बाप रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करने से, अच्छा सलूक करने से। जितना आपने माँ बाप की खिदमत की, अल्लाह पाक आपसे इतना ही ज़्यादा खुश होगा। नंबर 7, सुबह को सूरह यासीन की तिलावत करना और शाम को सूरतुल वाक़िया की तिलावत करने से घर और कारोबार में बरकत होती है। अब दुनिया भर के वजीफ़े छोड़ दो, सुबह को उठो, सूरह यासीन की तिलावत कर लिया करो और शाम को मगरिब के बाद या असर के बाद सूरतुल वाक़िया की तिलावत कर लिया करो। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, नमाज़ों की पाबंदी करते रहो, इंशाअल्लाह आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। नाज़रीन ने कराम, ये 14 काम ऐसे हैं जो हर मुसलमान को सही तरीके से करने हैं। इन्हीं की वजह से हमारे घर से बरकत ख़त्म हो जाती है, फिर हम लोग कहते हैं ये हमारे घर में बरकत नहीं है। तो आप लोग ये 14 काम खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।